फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 25 से 28 तक। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर। तू अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 11 तक। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलमंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूर्ण अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस
आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 28 से 32 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया साल के 26वां एतवार मनाती है। आज का पहला पाठ हम लोगों ने एसेकिएल नबी के ग्रंथ से सुना। ईश्वर एसेकिएल नबी द्वारा हम लोगों से कहते हैं, यदि एक पापी अपना पापमय जीवन छोड़ करके धार्मिक का जीवन बिताता है तो वह मरेगा नहीं, उसे जीवन मिलेगा। और इसके विपरीत में यदि एक धर्मी व्यक्ति धार्मिकता को छोड़ करके पापी का जीवन बिताना शुरू करता है, वह निश्चय ही मर जाएगा। तो आज का पहला पाठ हम लोगों को विशेष करके पश्चाताप की ओर निमंत्रण देता है। इस बाइबल में पश्चाताप एक मुख्य संदेश है। करीब करीब सभी नबी लोग पश्चाताप के बारे में बताया है। हर साल राख बुध के दिन कलीसिया योएल के ग्रंथ से हम लोगों को पढ़ करके सुनाती है। दूसरे अध्याय के 12वां और 13वां वाक्य मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं,
बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। तो ईश्वर क्या बोलते हैं? वस्त्र फाड़ करके नहीं, माने बाहरी रीति से नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करना है, हृदय परिवर्तन होना है। और हृदय परिवर्तन करके हम लोगों को प्रभु के पास लौटाना है। क्यों? जब प्रभु के पास हम लोग आएंगे तो हम लोग प्रभु की वाणी सुनेंगे और उसके अनुसार हम लोग जीवन बिता सकेंगे। यीशु ने भी पश्चाताप पर जोर दिया है। संत मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 15वां वाक्य हम सब लोग जानते हैं। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत लूकस के सुसमाचार के अंतिम अध्याय में 24वां अध्याय के 45वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। अभी सुनिए, धर्म ग्रंथ का मर्म क्या है। ऐसा ही लिखा है, मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। तो ये पश्चाताप एक मुख्य संदेश है हमारे इस बाइबल के अनुसार। पश्चाताप का मतलब क्या है? हृदय परिवर्तन, ईश्वर के पास लौट आना। संत मत्ती के 6 अध्याय के 21वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। यदि हमारी पूंजी इस दुनिया के वस्तु है, व्यक्ति है, कोई धारणा है, तो हमारा हृदय वहां पर है। इस दुनिया के कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमको मृत्यु पर विजय नहीं दे सकते हैं। हमको मृत्यु पर विजय केवल यीशु दे सकते हैं और यीशु ने हमको दिया है। तो हमको हमारे हृदय को कहाँ पर रखना है? यीशु में रखना है, यीशु के वचन में रखना है। इस वचन के अनुसार हमको जीवन बिताना है। रोमियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, इसी प्रकार पढ़ते हैं 8वां अध्याय का 5वां और 6वां वाक्य, जो शरीर के वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम जीवन और शांति है। तो हम लोग चिंता या मन या हमारे हृदय को कहाँ पर रखते हैं? यदि इस दुनिया के बात पर रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो ये इसका अंत मृत्यु तक ये हमको ले जा सकते हैं। मृत्यु के परे एक जीवन हमको नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, ये आत्मा की बातों पर अपना मन या हृदय रखता है, ये आत्मा की बात है, ये बाइबल का वचन। यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई वह आत्मा और जीवन है, आत्मा और अनंत जीवन है। आज के दूसरे पाठ हम लोगों ने फिलिपियों के नाम पत्र से सुना और उससे हम लोगों ने इसी प्रकार सुना। मैं दूसरे अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ करके सुनाता हूँ। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति
नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। तो एक बार और सुनिए, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने विनम्र बने। ये पश्चाताप और नम्रता एक साथ चलता है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु विनीतों को ढाढ़स बंधाने और पश्चातापी हृदयों में नव जीवन का संचार करने के लिए मैं विनीत और पश्चातापी लोगों के साथ भी रहता हूँ। ईश्वर दो प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, एक है विनम्र लोग, दूसरा है पश्चातापी लोग। उसी यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा वाक्य, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो विनम्र और पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। ये विनम्रता के बिना हम लोग पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। वास्तव में पाप माने क्या है? स्वार्थता का जीवन बिताना। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम लोग 53 के छठे वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम सब भेड़ों की तरह अपने अपने रास्ता पकड़कर भटक गए थे, उसी पर प्रभु ने हमारे पापों के भार डाला है। क्या है पाप? हम लोग अपने अपने रास्ता पकड़ा, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। यही है स्वार्थता है। हर स्वार्थता पाप है, हर पाप स्वार्थता है। अपनी इच्छा पर चलना, ईश्वर की इच्छा को नकारना। आज के सुसमाचार में यीशु ने हम लोगों को दो पुत्रों के बारे में बताया। एक पिता को दो पुत्र थे और पिता ने बड़े बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर के काम करो, और उसने शुरू में कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पश्चाताप करके वो चला गया। छोटे बेटे से उसने कहा तुम खेत में जाकर के काम करो, उसने शुरू में कहा मैं जाऊंगा, लेकिन वह नहीं गया। और उसके बाद यीशु क्या बोलते हैं? नाकेदार और पापी यूहन्ना बपतिस्मा के संदेश सुनने आए। नाकेदार और पापी कौन है? वे लोग पाप करते, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे, ईश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे, ईश्वर की इच्छा को वे लोग नकारते थे। लेकिन वे लोग पश्चाताप किए और पश्चाताप करके वे लोग यीशु के पास आए। तो इसी प्रकार यीशु बोलते हैं संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में, ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। तो यीशु पापियों का स्वागत करता है, उनके साथ खाता पीता है। यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूँ। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से आज एक विशेष कृपा मांगते हैं। वह क्या है? पश्चाताप की कृपा और साथ साथ विनम्रता की कृपा। जब हम लोग विनम्रता बोलते हैं, माने हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना। मान लीजिए मुझे गीत गाने की का गुण है, क्षमता है, और मैं लोग पूछने पर मैं बोलता हूँ मैं गीत नहीं गा सकता हूँ, तो ये विनम्र नहीं है। विनम्र माने क्या है? मेरे पास जो भी गुण है या जो भी वस्तु है, मेरे ये हाथ, मेरा पैर, मेरी आवाज़, मेरी आंख,
ये सब ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे इन सारे वस्तुओं को ईश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है। यही है नम्रता। हमारे पास जो कुछ है ये सब ईश्वर का देन है। हम लोग पिता ईश्वर को अपने जीवन के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पश्चाताप करें। यीशु हम सबों को आज विशेष करके ये पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप की ओर निमंत्रण देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचन के लिए हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। यीशु के वचनों को हृदय से ग्रहण करने के लिए हम लोगों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।